राम राम जी सभी को। आज की ये वीडियो एक ऐसे शख्स पर है जिसके ऊपर हरियाणा में सबसे बड़े गैंगस्टर का टैग है, लेकिन उसके गांव और उसको जानने वाले लोग उसको गैंगस्टर नहीं मानते। आखिर ये बंदा कौन है और उसके लोग उससे इतना प्यार क्यों करते हैं? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर कर लेना, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो एक ऐसे बंदे पर है जिसने अपने गांव में उस समय वापसी करी जब वो बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो गांव में आया और उसने अपने गांव को एक ऐसी गैंग से मुक्त करवा दिया जो किसी भी समय किसी की भी हत्या कर देती थी। उसने एक एक करके उस गैंग के सभी लोगों की हत्याएं कर दी और अपने पिताजी और अपने चाचा का बदला लिया। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म जरूर देखी होगी। बस उस फिल्म और इस कहानी में फर्क इतना ही है, वो सिर्फ एक फिल्म थी और ये हकीकत जो खून खराबा, मारपीट, कब्जे और अवैध वसूली से भरी हुई है। हरियाणा के रोहतक जिले का कारोर गांव सन 1998 से अभी तक इसी खून खराबे से परेशान हो चुका है। हरियाणा में करीब 30 साल पहले शराबबंदी, पंचायत कब्जे और जमीन कब्जे जैसी घटनाओं से एक ऐसा गिरोह उभरा था जो बिना किसी डर और संकोच के किसी की भी हत्या कर देता था। ये गिरोह था छज्जू गिरोह। किसान से गैंगस्टर बने छज्जू और उसके 7 बेटों का कारोर गांव में ऐसा डर था कि उनकी इजाजत के बिना लोग त्योहार तक नहीं मना सकते थे। अगर कोई उनके खिलाफ एक कदम भी चलता तो वो उसकी हत्या कर देते थे। पूर्व ग्राम प्रधान चौधरी जगदीश मलिक कहते हैं, एक बड़े गिरोह का सरगना बनने से पहले भी छज्जू एक उपद्रवी था। जब बंसीलाल सरकार 1996 में पूर्ण शराबबंदी की नीति लेकर आई तो छज्जू का परिवार अवैध शराब के कारोबार में उतर गया। इसे 1998 में हटा लिया गया था, लेकिन 2 वर्षों में छज्जू राम इतना शक्तिशाली बन चुका था कि उसकी स्थानीय लोगों में दहशत हो चुकी थी। कुछ गांव वालों का कहना यह भी है कि जब चुनावी माहौल हुआ करता था तब सभी दलों के राजनेता छज्जू राम से मिलने स्पेशल आया करते थे। छज्जू राम का गैंग इतना मजबूत हो चुका था कि वो छोटी छोटी बातों पर हत्याओं को अंजाम देने लगा था। सड़क पर रास्ता न देने पर भी हत्याएं होने लगी थीं। 2005 के चुनाव में एक भी व्यक्ति इस गैंग के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। वर्षों तक बंदूक की नोक पर यह गैंग राज करता रहा और लगातार हत्याओं को अंजाम देता रहा। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस गैंग का मुकाबला कर सके। गैंग ने सेवानिवृत्त सेना के लोगों से भी उनकी पेंशन का 25% हिस्सा मांगकर जबरन वसूली की। साथ ही जिन लोगों को दिल्ली में नौकरी मिलती थी उन्हें अपनी कमाई का 15% हिस्सा देना पड़ता था। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो मार दिया जाता। यहां तक कि त्योहार भी छज्जू गैंग के कहने के बाद मनाया जाता था। अगर कोई उनके खिलाफ जाता तो उसे मार दिया जाता था। इसी चक्कर में छज्जू गैंग ने 2008 में दिवाली के दिन गांव में 2 महिलाओं की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि छज्जू गैंग के लोगों ने उस परिवार को दिवाली मनाने से मना किया था। लेकिन उन्होंने छज्जू गैंग की बातों को हल्के में ले लिया था। इसलिए छज्जू गैंग ने उनके घर में घुसकर 2 महिलाओं की दिवाली के दिन हत्या कर दी थी। आसपास के पड़ोसी गांवों ने कारोर गांव से दूरी बना ली थी, क्योंकि बिना किसी बात के हत्या के डर से वो लोग कारोर गांव की तरफ मुंह करने से भी डरते थे। आसपास के गांवों में ये बात होने लग गई थी कि पूरा कारोर गांव कायर है जो छज्जू का सफाया नहीं कर सकता। लेकिन गांव के एक किसान कुलदीप मलिक ने बताया कि अगर वो छज्जू के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेते तो छज्जू की गैंग पूरे परिवार को मार देती। इसी डर से कोई भी गांव वाला उनके खिलाफ नहीं गया। गांव में सिर्फ छज्जू का ही डर नहीं था, बल्कि उसके 7 बेटों ने भी गांव में पूरा आतंक मचाया था। उन्होंने 50 गांवों को कारोर गांव से बाहर निकाल दिया था। छज्जू और उसके बेटों के आतंक का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कारोर कोई गरीब गांव नहीं है। पैसा होने के बावजूद भी सन 1998 से लेकर सन 2008 तक गांव में किसी ने नया घर नहीं बनाया था। यहां तक कि अपने घरों में रंग तक नहीं करवाया था। इसका मुख्य कारण यह था कि अगर वो ऐसा करते तो छज्जू गैंग की नजरों में आ जाते और फिर
उनको छज्जू गैंग को हिस्से के तौर पर पैसों की एक बड़ी रकम देनी पड़ती। छज्जू राम और उसके बेटों पर पहली बार हत्या का केस 1998 में ही दर्ज हुआ था। ये हत्या कोई बड़ी बात या किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि ये हत्या सिर्फ उनके घर के सामने डीजे पर नाचने पर कर दी गई थी। जब गांव में एक बारात छज्जू राम के घर के बाहर पहुंची तो डीजे बज रहा था और लोग नाच रहे थे। छज्जू राम के एक बेटे श्री भगवान ने पिस्तौल उठाया और दूल्हे के चचेरे भाई की हत्या कर दी। इसके बाद उसने हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाई और लोगों को यह संदेश दिया कि इस गांव में सिर्फ उनकी चलती है। ये केस छज्जू और उसके बेटों पर दर्ज तो हुआ, लेकिन डर के कारण कोर्ट में गवाह ही मुकर गए, जिससे वो बरी हो गए थे। लेकिन हर चीज का एक अंत जरूर होता है। इसी कारोर गांव में एक और गैंग एक्टिव थी, जिसका नाम था छिप्पी गैंग। वो भी अवैध शराब के कारोबार में बहुत शामिल थी। इसी के चलते छज्जू गैंग ने पहले तो छिप्पी गैंग के मुखिया रामे कुमार के भाई अंबू की गोलियां मारकर हत्या की और उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इसके बाद रामे की भी हत्या कर दी थी। छज्जू गैंग के लोगों ने छिप्पी भाइयों को बुरी तरह मार दिया था, लेकिन इसमें रामे की पत्नी और उसके 2 बेटे अनिल छिप्पी और सोमवीर बच गए। रामे की पत्नी अपने दोनों बेटों को जिंदा रखना चाहती थी, इसलिए वो सन 2002 में रात के अंधेरे में अपने बच्चों को लेकर गांव से भाग गई। यही से शुरू हुई थी छज्जू गैंग के खात्मे की शुरुआत। रामे की पत्नी और उसके बच्चे दिल्ली के एक इलाके में कुछ सालों तक रहे थे। रामे के लड़के अनिल छिप्पी और सोमवीर जब बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे, तब उन्होंने गांव में वापस एंट्री मारी थी। वो कारोर गांव में एक ऐसे भयंकर तूफान की तरह आए कि उन्होंने छज्जू के 7 बेटों को खत्म कर दिया। छज्जू की पहले ही मौत हो गई थी, नहीं तो छज्जू भी इनके हाथों ही मारा जाता। 2009 में छिप्पी लड़कों ने छज्जू राम के पोते राकेश उर्फ बिंटू की हत्या कर दी और फिर 2012 में उनके 2 बेटों की और हत्या कर दी। मैंने आपको बीच में बताया था ना कि दिवाली के दिन 2 महिलाओं की हत्या छज्जू गैंग ने कर दी थी। तो 2008 की दिवाली वाले दिन हुई हत्याओं में छज्जू के 3 बेटे मुख्य आरोपी थे, लेकिन मुकदमा खत्म होने से पहले उनमें से 2 दिलबाग और श्री भगवान को 2012 में अंधाधुंध गोलियों से भून दिया गया। जब उन्हें पुलिस वैन में अदालत ले जाया जा रहा था, तभी छिपी गैंग के लड़कों ने पुलिस वैन पर ही हमला कर दिया और उन दोनों को गोलियां मार मार मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद छिपी गैंग ने एक एक करके छज्जू के सभी बेटों को खत्म कर दिया था। छज्जू और उसके बेटों की सफाई से गांव इतना खुश था कि जब छज्जू के बेटों का अंतिम संस्कार किया गया, तब एक भी गांव वाला वहां पर मौजूद नहीं था। पुलिस वालों ने ही उसके सभी बेटों का अंतिम संस्कार किया था। जब पुलिस वहां से चली गई तो पूरे गांव ने जश्न मनाया था। अनिल छिप्पी के भाई सोमवीर को 2009 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह जमानत पर बाहर है, और अनिल 2011 तक फरार था, लेकिन बाद में पकड़ा गया था। अनिल छिप्पी अभी जेल के अंदर बंद है। अनिल छिप्पी ने जेल में रहते हुए ही बाहर कई हत्याएं करवाई थीं। अनिल छिप्पी लॉरेंस बिश्नोई, काला झठेड़ी जैसे बड़े गैंगस्टरों के साथ मिला हुआ है। छज्जू और उसके बेटों का तो पूरी तरह से सफाया हो गया, लेकिन उसके पोते अभी भी जिंदा हैं। अब फिर से छज्जू गैंग एक्टिव हो चुकी है और छज्जू के पोते उसकी गैंग की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने 2023 में दिवाली के दिन अनिल छिप्पी गैंग के मोहित की गांव में गोलियां मारकर फिर से एक नई हत्या और गैंग वॉर की दोबारा शुरुआत कर दी। और जाते जाते उन्होंने एक मंदिर के सामने हवाई फायरिंग की और कहा, छज्जू का परिवार अभी भी जिंदा है, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, हम तुम सबको देख लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि फिर से अनिल छिप्पी गैंग और छज्जू गैंग आमने सामने है। लेकिन इस बार छिप्पी गैंग बहुत मजबूत है, क्योंकि हरियाणा के बड़े बड़े गैंगस्टर अनिल छिप्पी के साथ जुड़े हुए हैं। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी छिप्पी गैंग काम करती है। तो यही थी पूरी वीडियो कि आखिर कैसे छज्जू गैंग ने कारोर गांव में आतंक मचाया और बाद में अनिल छिप्पी ने उन सभी का खात्मा किया। ऑन रिकॉर्ड बात करूं तो अभी तक छज्जू गैंग और अनिल छिप्पी गैंग में 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ वो डाटा है जो केस दर्ज हुआ। छज्जू गैंग के 90% मामले तो थाने तक पहुंचे ही नहीं। अगर कोई पहुंच भी गया तो कोर्ट में उसके गवाह मुकर गए थे। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना।
आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी भाई बहन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। जय बजरंग बली, जय श्री राम। धन्यवाद।